नमस्कार, न्यूज हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। और आज चर्चा में बात करेंगे हिमाचल के मुख्यमंत्री की तरफ से जो 1500 रुपये महीना प्रदेश की महिलाओं को ऐलान किया गया है। इंदिरा गांधी स्कीम के तहत जो है इसका ऐलान किया गया है, लेकिन इसको लेकर सवाल भी खड़े किए गए। विपक्षी दलों की तरफ से सवाल खड़े किए गए कि शर्तें जो पहले नहीं थी अब वो शर्तें क्यों लगाई गई हैं। तो इस स्कीम का मतलब क्या है, कितनी महिलाओं को फायदा मिलेगा, कब से फायदा मिल पाएगा, सवाल जो खड़े हो रहे हैं। राज्य सरकार के पास क्या उसके जवाब हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। तो बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को किन्नौर की महिलाओं को 1500 रुपये मासिक देने की घोषणा की। और सीएम के ऐलान के बाद परिवारों की सालाना आय जो है 2 लाख रुपए से कम है। उन्हीं परिवारों की महिलाओं को ये सम्मान राशि दी जाएगी, ये बात निकलकर सामने आई। तो इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत ये राशि दी जाएगी। और सीएम ने कहा कि ये राशि 1 अप्रैल 2026 को 21 साल की उम्र पूरा करने वाली बेटियों व महिलाओं को दी जाएगी। इस पावन अवसर पर हम हिमाचल निर्माता और प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार सहित उन सभी महान विभूतियों के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हिमाचल के गठन तथा विकास में बहुमूल्य योगदान दिया है। मैं प्रदेश के मेहनती, ईमानदार और शांति प्रिय लोगों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं, जिनके निरंतर प्रयासों से हमारे प्रदेश ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। देखिए, पहली बात अगर मैं कहूं कि एक तो मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं पर भरोसा समाप्त हो चुका है, प्रदेश की जनता का भी और हम सब लोगों का तो हुआ ही है। ये मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर एक बार में अनेकों बार अनेकों घोषणाएं कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक उन पर काम शुरू नहीं हो पाया, लागू नहीं हो पाई। तो उन घोषणाओं का अगर हम जिक्र करें तो वो बहुत लंबी लिस्ट है, इसलिए भरोसा नहीं किया जा सकता है जो मुख्यमंत्री जी ने कहा। तो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहमानों का तारुफ करा दे तो भूषण रोहटा जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हैं, हिमाचल कांग्रेस से। भूषण रोहटा जी, आपका स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर सीमा ठाकुर हमारे साथ जुड़ी हैं, प्रवक्ता हिमाचल बीजेपी से। सीमा ठाकुर जी, आपका भी स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए, नमस्कार। अशोक चंदेल जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हैं। अशोक चंदेल जी, आपका भी स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए, नमस्कार। सबसे पहले भूषण रोहटा जी, आपको भी नमस्कार। और सबसे बड़ा सवाल सबसे पहले आपको यही कि एक ऐसा सम्मान है शर्तों वाला। देखिए, अब इसको आप किस पर्सपेक्टिव से कह रहे हैं? पहले शर्तें नहीं थी ना, ये सीमा जी बताएंगे आपको। अब शर्तें जो जोड़ दी गई हैं। नहीं, देखिए, ये जाहिर सी बात है कि जो प्रोसेस हो गया प्यारी बहना स्कीम का, तो इसमें जाके देखिए गवर्नमेंट ने पहले ही जाके जो गाइडलाइंस इसमें जाके बताई थी कि इसमें जाके जो कुछ पर्टिकुलर जो फीमेल्स हो गई है उन्हीं को ही इस ब्रैकेट में जाके लिया जाएगा और उनको जाके जो है इस जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो गई है उनसे जाके इनको जाके जो नवाजा भी जाएगा जी। और इसको लेकर सवाल ये भी है विपक्षी दलों का कि चुनाव नजदीक हैं, चुनाव है, इसके मद्देनजर ये घोषणा जो है अभी कर दी गई है, सिर्फ चुनावी एजेंडा है और कुछ नहीं। नहीं, देखिए ऐसा है कि जब देखिए बात महिलाओं की होती है तो उस पर किसी भी तरह की वैसे राजनीति का उसको रंग नहीं देना चाहिए। ये सिर्फ जो है, देखिए सभी महिलाएं इसमें जाकर होती तो हम कहते हैं कि भाई चलिए इसमें कुछ पर्टिकुलर फीमेल्स होगी जो इसमें जाके आएंगी, तो इसमें जाके देखिए एंड दिस विल आल्सो हेल्प इन देयर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, जो बच्चों की एजुकेशन हो गई है, हेल्थ केयर हो गया है, उन बेसिक चीज़ों के लिए जाके जो। और दूसरी बात है कि एक जो मकसद हो गया प्रदेश सरकार का कि दे आल्सो वांट टू स्ट्रेंथन वुमेन्स रोल इन रूरल इकोनॉमी। पैसा कहाँ से आएगा? बजट में भी तो इसका कुछ विस्तार नहीं था, कोई प्रावधान नहीं था, आनन फानन में घोषणा की गई। देखिए नहीं, ऐसा नहीं है कि देखिए जो गवर्नमेंट ने जो है, जाहिर सी बात है, देखिए अगर आप देखेंगे जो बजट होता है, बजट देखिए वो एस्टिमेट्स पे जाके चलता है
और इसके लिए जो जो स्कीम होगी, स्कीम पहले से जाके लागू भी थी और काफ़ी सारी जो महिलाएं होगी उनको इसका जाके जो बेनिफिट मिल भी रहा था। जी। और अगर देखिए जो जी और जैसे जो किन्नौर की जो बात हो गई है, वहाँ पे एक ट्राइबल क्षेत्र हो गया है। अगर वहाँ पे जाके, और वहाँ पे जो लाइवलीहुड के ऑप्शंस है वहाँ लिमिटेड है, तो अगर वहाँ पे जाके मिल रहा है तो मुझे ऐसे लगता है कि इस पे अगर किसी भी तरह का एक राजनीतिक रंग इसको ना दिया जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जी। तो एक महिलाओं के लिए एक कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इट इज समवेयर लाइक अ गेम चेंजिंग वेलफेयर स्टेप है ये। और जिसमें जाके जो है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है वो भी जाके बेहतर होगी। और ट्राइबल एरियाज के लिए तो मुझे लगता है कि और भी अच्छे जो तो कदम प्रदेश की सरकार महिलाओं को लेंगी, तो सशक्त ये करने के लिए ये जो है हिमाचल कांग्रेस की सरकार की तरफ से ये जो है ये एक कदम उठाया गया है। डॉक्टर सीमा ठाकुर जी क्यों सवाल उठा रहे हैं, विपक्ष क्यों सवाल उठा रहा है? कहना चाहूंगी कि जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनानी थी 2022 में, जी। तो कांग्रेस ने खुद अपने मैनिफेस्टो में ये बात कही थी। 10 गारंटी में से एक गारंटी महिलाओं को 1500 रुपए देने की बात उन्होंने खुद कही थी। हिमाचल की महिलाएं उनसे मांगने नहीं गई थी कि आप हमें 1500 रुपए हमारे लिए दीजिए। इन्होंने खुद बहनों के पास गए थे, ये लोग जहाँ पे भी इनके जो प्रत्याशी खड़े थे, और खुद जो इस समय मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने मंच से इन बातों को बोला था। इन्होंने कहा था कि एक होगी तो 1500, 2 होगी तो 3000, और 3 बहनें होंगी एक ही परिवार की तो 4500। इन्होंने अपनी बात ये खुद कही है, महिलाएं मांगने नहीं गई थी। दूसरी बात, उसके बाद जब इन्होंने सरकार बनाई, इन्होंने कहा था पहली कैबिनेट में कर देंगे, लेकिन बहनें इंतजार करती रही और ये कैबिनेट के बाद कई कैबिनेट बीत गई, लेकिन बहनों के 1500 को लेकर किसी भी तरह की कोई बात नहीं कही गई। और इन्होंने अपने धीरे धीरे जो इन्होंने बहुत से ऐसे पद बनाए जो असंवैधानिक थे, उसको इन्होंने खर्चा किया। मैं भाई साहब से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब मैंने इनको बहुत प्यार से सुना है, आप भी आराम से सुनिए। रोटा जी अपनी बारी का इंतजार कीजिए प्लीज, उनको बात पूरी करने दीजिए। बिल्कुल, आप इसमें रोक टोक करना अच्छी बात नहीं होती है। दूसरी बात, इन्होंने खुद इस बात को कहा है, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन जब जब बहनों को देने की बात आई तो इन्होंने हमेशा ही पैसों का रोना, तंगी बदहाली की बात की। लेकिन इन्हें सीपीएस बनाने थे, तब इन्हें कोई तंगी और बदहाली नहीं थी पैसों की। इन्हें चेयरमैन की तनख्वाहें बढ़ानी थी, तब कोई पैसों की तंगी नहीं थी। लेकिन जब जब प्रदेश की बहनों को पैसा देना था, तब तब इनके पास तंगी और बदहाली थी। उसके बाद इन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई। जब जब इलेक्शन आए, चाहे आप बाई इलेक्शन देख लीजिए स्टेट के, चाहे आप सेंटर में जब हमारे एमपी इलेक्शन हुए, तब तब इन्होंने फिर से फॉर्म निकाले और बहनों को जो है लाइन कतारों में खड़ा कर दिया कि आप भरिए, आपके अकाउंट में पैसा आएगा। उस समय हमारी भोली भाली बहनें ठगी गई। और अभी जब पंचायत के इलेक्शन आए हैं और आने वाले समय में मात्र 1.5 साल में इलेक्शन होने वाले हैं विधानसभा के, तब ये फिर ये झुंझुना लेके बहनों के बीच में चले गए और ये जो है प्रदेश की भोली भाली बहनों को ये इन्होंने ठगना शुरू कर दिया। पहले तो इन्होंने कहा था कि इसमें, जब इन्होंने वोट लेने थे तो इन्होंने कहा कि इसमें किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी, प्रत्येक 18 साल से ऊपर की बहन को मिलेगा हिमाचल की। तो अब जब अब इनकी देने की बारी है तो ये झुंझुना तो हर बार दे ही रहे हैं और हर बार उसमें नया नया क्राइटेरिया भी जोड़ रहे हैं, जो बेहद शर्म की बात है। और मुझे लगता है ये प्रदेश की बहनों को एक अपमानित करने वाली बात है, क्योंकि कोई बहन आपसे मांगने नहीं जा रही है, आपने खुद ये गारंटी दी और अब आप उसी गारंटी को पूरा करने के लिए बार बार उन बहनों के आत्मसम्मान पर प्रश्न उठा रहे हैं, बार बार उन बहनों को अपमानित कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत ही चिंताजनक विषय, बहुत निंदनीय विषय, इसको लेके जो है कांग्रेस को जरूर सोचना चाहिए। बिल्कुल, मैं जवाब लूंगी, मैं रोटा जी आपका जवाब लूंगी इस पर। मैं अशोक चंदेल जी का मैं जवाब ले लूं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक चंदेल जी, आपको क्या लगता है, ये महज झुंझुना है या फिर ये एक मजबूत ठोस कदम इसको मान सकते हैं महिला सशक्तिकरण को लेकर? जी मैडम जी नमस्कार, और अभी आपके चैनल के सभी दर्शकों को भी नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, जो ये कांग्रेस का ये जो एक झुंझुना जो मैडम जी ने कहा है, बिल्कुल सही शब्द इन्होंने यूज किया है। और इसका जो ये केजरीवाल जी की जो ये गारंटियां होती थी, जो उन्होंने दिल्ली और पंजाब में जिस प्रकार से दी है, उसी प्रकार उन्होंने हिमाचल में भी उन्हीं आम आदमी पार्टी के इस गारंटी को उपयोग तो किया है, परंतु उसका जो है
उस तरह से जो महिलाओं को जो सुविधाएं मिलनी थी वो उन्हें उस तरीके से नहीं मिल पाई है। आपको पता ही होगा कि जब चुनाव थे 2022 में, तब कांग्रेस द्वारा कहा गया था कि पहली कैबिनेट में ही जैसे जो है ये महिलाओं को 1500 रुपए मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही सरकार बनी थी उसके बाद उन्होंने महिलाओं को लाइनों में भी खड़ा कर दिया था कि हाँ जी आप फॉर्म भरिए और आपको जो है 1500 रुपए आना स्टार्ट हो जाएंगे। परंतु ये तो देखिए जो अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो एक घोषणा की है किन्नौर से, ये आपको इससे स्पष्ट होता है कि जो ये पंचायती चुनाव है उन्हें को प्रभावित करने के लिए ही यह जो है घोषणा की गई। परंतु मेरा सही ये रहता कि अगर मुख्यमंत्री साहब यह तारीख भी बता देते कि कौन सी तारीख से यह जो योजना है हिमाचल की महिलाओं को मिलना स्टार्ट हो जाएगी, क्रेडिट कब हो जाएंगे, बैंक अकाउंट्स में कब आ जाएंगे, है ना, तारीख बता दें। जी मैम। अच्छा, एक बड़ी विचित्र स्थिति बनी हुई है अशोक चंदेल जी। जो सवाल आप अभी हिमाचल कांग्रेस से कर रहे हैं ना, यही सवाल जो है पंजाब कांग्रेस, पंजाब में आम आदमी पार्टी को कर रही है, सेम सवाल। जी मैडम जी, देखिए पंजाब की अगर अब मैं बात करूं मैडम जी, तो वहां पर किसी भी कोई ऐसी कंडीशनें जिस तरह से हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने लगवाई है कि इसमें जो है जिस तरह की कंडीशनें कांग्रेस सरकार ने हिमाचल में लगाई है उस हिसाब से तो आधी से ज्यादा संख्या जो महिलाओं की है वो हिमाचल में महिलाओं को इस जो योजना है उसका लाभ ही नहीं मिलेगा। परंतु पंजाब में इस तरह की कंडीशन नहीं लगाई गई है। पंजाब में अधिक से अधिक महिलाओं को, और खासकर एससी जो कैटेगरी से जो महिलाएं, उनको 1500 रुपए देने की जो बात की गई है, हाँ। तो इसका जो मतलब है यही है कि वहां पर अधिक से अधिक महिलाओं को इस योजना का लाभ मिले, इसके संबंध में योजना जो। लेकिन वहां पर सवाल है कि कैटेगराइज क्यों किया गया 1000 रुपए और एससी महिलाओं को 1500 रुपए। लेकिन सवाल यही जो है, सवाल यही है और मैं जवाब लूंगी, आप जवाब दीजिए रोहटा जी, कि ये तो झुंझुना बता रहे हैं सीमा ठाकुर जी भी, अशोक चंदेल जी भी, दम नहीं है क्या इस स्कीम? देखिए अगर असम में जाके चुनाव है और मुख्यमंत्री जी जो है वहाँ पे हेमंत शर्मा, वो क्या करते हैं कि एक बटन दबाते हैं और महिलाओं के खाते में जाकर जो है 9-10 हज़ार रुपये जाके उनको मिल जाते हैं। तो वो झुंझुना नहीं है, सिर्फ चुनाव से बिल्कुल पहले। और यहाँ पे तो जो आप देखिए मतलब ट्राइबल क्षेत्र की बात, यहाँ पे राजनीतिक लाभ किसी भी तरह का नहीं है। और रही बात अगर आप इसको पंचायती राज से इसको आप जोड़ रहे हैं, तो मैं तो समझता हूँ कि जो राजनीतिक समझ है उसको कहीं ना कहीं आपको दुरुस्त करने की आवश्यकता है कि ऐसी बड़ी जो स्कीम्स हो गई है, इनसे जो पंचायती राज की जो लाभ है वो नहीं लिए जा सकते हैं। आप लोग भी देखिए इतने समय से मेरे ख्याल से राजनीति में जाके सक्रिय हैं, लेकिन आप अगर ये तो फिर यही अपनी सिर्फ बात करनी है, आपको सिर्फ जैसे ना तैसे करके अपने आप को जस्टिफाई करना है, तो जस्टिफाई तो ऐसे करके नहीं हो पाएगा कि आपको जो है ये पंचायती राज में जाके लाभ देगा। ऐसा आप मुझे बता दीजिए, ऐसी कौन सी प्रदेश की सरकार है कि जिसने पंचायती राज में जाके, पंचायती राज के तो जो चुनाव होते हैं वो तो सिंबल्स पे नहीं होते हैं, किसी राजनीतिक दल के साथ वो तो जोड़ के नहीं होते हैं। और उसको और दूसरी बात होगी पंचायती राज का, तो एक अगर आप इसका एक प्लेटफॉर्म देखोगे भी, वो बिल्कुल ही अलग हो जाता है। अगर विधानसभा की, हाँ विधानसभा की बात होती चलो फिर जाके कुछ बातें कही जा सकती थी, लेकिन पंचायती राज से जोड़ोगे तो इसका मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जाकर अभी भी जो है राजनीतिक समझ को उसको जाके दुरुस्त करने की जरूरत है। रोहटा जी एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि भुगतान में देरी क्यों? कई कैबिनेट्स गई, कई आई, और लेकिन भुगतान क्यों नहीं किया गया? ये तो मैनिफेस्टो का हिस्सा था। देखिए जी बिल्कुल, देखिए कुछ टेक्निकलिटीज होती है, कुछ अगर आप मान के चले कि इनको पूरा भी करना है। और देखिए इसमें अगर सॉर्टिंग की हम बात करते हैं कि बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी में जाके बेहतर होनी चाहिए। जयराम ठाकुर जी की सरकार की तरह नहीं है कि हिमकेयर योजना चला दी और 25,000 का जो इलाज है वो 1 लाख रुपए का किया जा रहा है, और जो 10,000 रुपए की जो इक्विपमेंट्स हो गई है वो कहीं ना कहीं जाकर जो 1 लाख रुपए की जाके बिल बनाया जा रहा है ताकि उन लोगों को जाके जो बेनिफिट जाके मिले। तो इस तरह का देखिए स्कीम के नाम पे स्कैम तो नहीं होगा। तो जो भी होगा, पैसा कहाँ से आएगा? जैसे कि डॉक्टर सीमा ठाकुर ने पूछा, पैसा कहाँ से आएगा? पहले तो नानुकर कर दी गई है इसी स्कीम को लेकर। देखिए नहीं, देखिए ऐसा है कि नहीं है, पैसा कम है। देखिए ऐसा नहीं, नहीं देखिए ऐसा है कि अगर रही बात पैसे की, तो देखिए पैसा तो जो आना चाहिए था तो वो तो देखो दिल्ली हमारी जो केंद्र सरकार है उन्होंने ही जाके पैसा रोक दिया प्रदेश सरकार का। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके अलावा जो रेवेन्यू सोर्सेज जाके जो पूरी तरह से उन पे अंकुश जाके लगा दिया गया है। हमारे जो अपने खुद के जो स्टेट एसेट्स हो गए, पैसा वहां से भी जाके बनता है, बहुत तरह के और भी जाके सोर्सेज है। लेकिन ये कुछ जो छोटी छोटी स्कीम्स होगी है उनको पूरा तो आराम से किया जा सकता है, उसमें तो किसी तरह की जाकर आप कब क्रेडिट हो जाएगा और कब तक क्रेडिट होगा? क्योंकि फिर तो कोड ऑफ कंडक्ट भी लग जाएगा ना आगे चल के।
नहीं देखिए, बहुत जल्द सरकार, अगर देखिए सीएम साहब ने जब इसको अनाउंस कर दिया है तो बहुत जल्द जाके जो इसकी भी देखिए, जो भी इसमें जो परफॉर्मा होगा उसके अकॉर्डिंग जाकर इसको जाके जो है कितना टाइम लगेगा? रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स भरने होंगे पहले में? जल्द से जल्द देखिए वो तय तो जो है डिपार्टमेंट हो गया, गाँव सरकार होगी है, वो तय करेंगी, उसकी जो तारीख हो गई है। लेकिन मैं आपको इतना मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि बहुत जल्द हो जाएगी चीजें ये। और अप्रैल महीने से हो जाएगा क्रेडिट होना शुरू? देखिए मैं वही कह रहा हूँ ना कि देखिए ये तो सरकार ने अभी जाके अनाउंस किया है, और इसके अलावा मैं कह रहा हूँ कि प्रॉब्लम है, ज्यादा कोई लंबा ये तो प्रॉब्लम है कि अभी अनाउंस किया है, इतना लेट अनाउंस किया है, और कब सारे पेपर वर्क होंगे, कब सारी चीजें होंगी, कब क्रेडिट होगा? इतना लेट नहीं होगा। देखिए मैडम, ऐसा इतना लेट नहीं होगा कि जितना 2014 के जो प्रोमिसेस थे 15-15 लाख के, जो आज तक पूरे नहीं हुए। 2022 में कहा गया था किसानों की इनकम डबल हो जाएगी, तो वो आज तक नहीं। मैं तो खुद बागबान हूँ, और मैं तो खुद अभी अपने ही बगीचे में जाकर हूँ, तो मैं तो देख रहा हूँ। अच्छा, कितने परसेंट महिलाओं को इसका फायदा पहुंचेगा? क्योंकि पंजाब में ऐसी स्कीम जो है आम आदमी पार्टी की सरकार लेके आई है, तो 97% वहां पर दावा किया गया है कि पंजाब की महिलाओं को फायदा मिलेगा। हिमाचल की कितनी महिलाओं को फायदा मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर शर्तें जोड़ दी है, वहां पे शर्तें नहीं है। देखिए कोशिश तो यही है कि जितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है, जितनी महिलाएं इसमें जाकर इनको स्कीम के दायरे में जाकर इनको केटर किया जा सके, कोशिश तो यही रहेगी। लेकिन वही है कि जो कुछ रिक्वायरमेंट्स होगी, जो कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, उसको फुलफिल जितनी ज्यादा महिलाएं करेंगी उन्हीं के लिए उतना ज्यादा फायदा भी रहेगा। ठीक है। सीमा ठाकुर जी, वे तो कह रहे हैं कि प्रदेश के पास जितना रेवेन्यू है उस हिसाब से पूरे खर्चे जो हैं वो मैनेज कर लिए जाएंगे, लेकिन सेंटर की तरफ से भी तो फंड जारी किए जाने चाहिए जो रोके गए हैं। मैम, सेंटर की तरफ से फंड्स लगातार आ रहे हैं, हाँ। और इन्हीं के ही मंत्री हैं। अगर आपने विधानसभा के पटल में सुना होगा, जब विधानसभा भी हमारी लगी थी, और वैसे भी वो मीडिया में जब भी बाइट देते हैं, और इन्हीं के ही उप मुख्यमंत्री जी हैं, इन्हीं की पार्टी से हैं, तो उन्होंने खुद इस चीज को एडमिट किया है कि केंद्र से हमें किसी तरह की कोई कमी नहीं है। अगर आज सड़कों का कार्य हो रहा है हिमाचल में, तो वो केंद्र की उसपे है। अगर आज हमारे बल्क ड्रग पार्क का कार्य हो रहा है, तो वो केंद्र की ही बदौलत है, तभी उसी से ही पैसा आया है, उसी के पैसे से बनाई जा रही है। अगर 3290 करोड़ अभी भी माननीय मोदी जी ने, अभी 20 दिन हुए हैं इस चीज को, तो अभी भी पैसा दिया गया है। तो ये जो पैसों का रोना ये हमेशा रोते हैं, ये बिल्कुल गलत रोते हैं। और इन्होंने क्या कहा, इनकी तो बॉडी लैंग्वेज और बातचीत से ही पता लग रहा है ये किस तरह से जो ये पैसा अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा दी है, ये कुछ आंसर नहीं कर पाए हैं। मैं इतनी देर से सुन रही हूँ, मुझे एक भी ऐसा सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला कि हाँ हम कर देंगे। बोला तो इन्होंने 2022 में भी था, 2024 में जब बाई इलेक्शन हुए तब भी बोला, उस समय भी महिलाओं को कतार में खड़ा किया। फिर अभी जब 2025 जब ये चुनाव आए, और ये क्या कह रहे हैं कि पंचायती राज चुनावों के लिए ये कुछ नहीं कर रहे। तो अभी आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ शगुफा छोड़ा गया है हिमाचल कांग्रेस की तरफ से? देखिए सुनिए, मैं ये कहना चाह रही हूँ, पहले मेरी बात को कंप्लीट होने दीजिए 2 मिनट। जी जी। कि अगर इन्होंने पंचायती राज इलेक्शन को फोकस नहीं किया होता अभी, तो क्यों इलेक्शन नहीं करवा रहे थे? क्यों सुप्रीम कोर्ट और हमारे हाई कोर्ट को बीच में आकर जो है डेट्स देनी पड़ी कि इतने में आपको करवाने ही पड़ेंगे इलेक्शन? क्यों ये उधर उधर की बातें घुमा रहे थे? इसके पीछे मंशा यही थी। ये सिर्फ और सिर्फ बातें करना जानते हैं और अपनी बातों को थोपना जानते हैं। इन्होंने किया ही क्या है? कर्मचारियों का इन्होंने क्या किया? उल्टा उनके सैलरी को इन्होंने 30% काटना शुरू कर दिया। ये कर ही क्या रहे हैं? जिन महिलाओं के लिए इन्होंने बोला, उन महिलाओं को ये उनका हक नहीं दे पा रहे हैं, युवाओं को ये रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी विधानसभा के पटल पर कभी कहते हैं हमने 34,000 नौकरियां दे दी, कभी बाहर कहते हैं हमने 24,000 नौकरियां दे दी। इन्होंने 5 लाख नौकरियों का वादा किया था, आज को 4 लाख नौकरियां पक्की हो जानी चाहिए थी। 4 साल इनके होने वाले हैं, कहाँ है वो 4 लाख नौकरियां? 4 लाख तो छोड़िए, 4,000 लोगों को रोजगार नहीं दे पाए हैं ये लोग। ये भाई भतीजावाद में चल रहे हैं, बैकडोर एंट्रीज ये लोग कर रहे हैं, ये पूरा प्रदेश जानता है। और ये क्या कह रहे हैं हमारे असम के मुख्यमंत्री जी और कहां के, अरे वो लटकाते नहीं है। अगर उन्होंने घोषणाएं की होंगी तो वो देंगे, वो देते हैं, वो देते हैं। वो आप लोगों की तरह नहीं कि सिर्फ महिलाओं के आत्मसम्मान के साथ वो किया जाए, उनको लाइनों में वोट बैंक का समझा जाए, सिर्फ वोट बैंक के लिए ही उनको जो है इस्तेमाल किया जाए। हमारे माननीय मोदी जी ने अभी भी बिल्कुल, अगर हरियाणा की बात की जाए, एमपी की बात की जाए और प्रदेशों की बात की जाए, गुजरात की बात की जाए, वहां पर क्रेडिट होने शुरू हो चुके हैं कब से।
रोटासी, रोटा जी। आप देखेंगे जहाँ पर भी बीजेपी शासित राज्य है वहाँ पर जो भी घोषणाएं की जाती हैं वो पूरी की जाती हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही आ गया कि बीजेपी शासित प्रदेशों में दिक्कत नहीं आती, लेकिन गैर बीजेपी शासित प्रदेशों में क्या दिक्कत आती है कि अशोक चंदेल जी आपको लगता है? इनकी है कि लोगों को झुंझुना देते हैं इनकी। ठीक है, मैं कुछ सेकंड्स बाकी बची है, मैं जवाब ले लूं अशोक चंदेल जी से, जवाब ले लूं अशोक चंदेल जी। 3290 करोड़, ये कह रहे कि 3290 करोड़ जो है वो क्या बोलते हैं, केंद्र सरकार ने जो है वो सरकार को दिया है। इनको नहीं पता, इनकी जानकारी आती है, मुझे नहीं पता ये कौन सा डाटा कहाँ से जाकर ये चीजें जाके पढ़ कर आते हैं। मैडम वो लोन है, सीमा जी आपको बता दूं वो लोन है, आपको नहीं पता है मैडम वो लोन है। अच्छा चंदेल जी को बोलने दीजिए। चंदेल जी आपको कोई दम लग रहा है? आपको कोई दम लग रहा है रोटा जी की बातों में? चीजें पता ही नहीं है। एक सेकंड रुक जाइए, चंदेल जी को लास्ट कुछ सेकंड से उनको दे दीजिए प्लीज। चंदेल जी देखिए, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि ये जो मुख्यमंत्री द्वारा जो घोषणा की गई है जो पंचायती चुनाव को प्रभावित करने के लिए नहीं की गई है। देखिए, पहले से ही जो कांग्रेस सरकार है वो डिजास्टर एक्ट को लेकर चुनाव को टालती रही है, और जो अभी पंचायती चुनाव में जो महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है वो 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। और अब जो इस ऐसे समय में जो है मुख्यमंत्री जी महिलाओं को जो है यह घोषणा करते हैं 1500 रुपए देने, यह स्पष्ट होता है कि यह सिर्फ एक चुनावी झुंझुना है जो सिर्फ बजाया जा रहा है, परंतु हिमाचल की जनता ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे सभी। तो कांग्रेस को इसमें जो है मुंह की खानी पड़ी जी आवाज आपकी चली गई थी सर। खैर टाइम वक्त भी हो चला है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल दावा है, खोखला है या कोई दम है, ये तो वक्त